नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। 28 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और ये सत्र महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसमें आने वाले समय के लिए राजस्थान के विकास के लिए एक बजट पेश होगा। लेकिन राजस्थान विधानसभा में ये बजट सत्र किस तरह का रहने वाला है, क्या कुछ चुनौतियां आने वाले सत्र में हो सकती हैं सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार को फ्लोर मैनेजमेंट करना है, वहीं विपक्ष भी तैयार है सरकार को घेरने के लिए। ऐसे में हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं वसंत पांडे, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, किस तरह से देखते हैं 28 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है? देखिए, 28 तारीख से सदन आहूत होगा और निश्चित तौर पर ये जो सत्र होगा काफ़ी लंबा होगा। हालांकि बजट भी लेके आएगी और सौगात का पिटारा भी जो है भजनलाल सरकार खोलेगी, लेकिन विपक्ष ने भी रणनीति बना ली है। विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर जो है सदन में सत्ता पक्ष को घेरेगा। देखिए, विपक्ष ने कई मुद्दे हैं, जैसे अब मनरेगा का मुद्दा ले लीजिए, जिस तरह नाम बदला है उसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस ने आंदोलन भी शुरू कर दिए हैं। 45 दिन तक आंदोलन अलग अलग जिलों में किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सदन में भी इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ ही वीवी जी राम जी का मुद्दा भी है, उसको लेकर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये मुद्दा भी जो है सदन में जो है विपक्ष की ओर से बनाया जाएगा। कर्मचारियों का मुद्दा, देखिए कर्मचारी भी लगातार सरकार से गुहार लगाने में लगे हैं कि सत्ता में आने से पहले भजनलाल सरकार ने उनसे वादे किए थे, और कई तरह के वादे, चाहे वो वेतन विसंगति हो, निजीकरण हो, ठेका प्रथा खत्म करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर, इसके साथ साथ ही पुरानी पेंशन योजना चालू करने की बात हो, इन मुद्दों को लेकर जो है सदन में कर्मचारियों के मुद्दे को भी जो है विपक्ष उठाएगी और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सत्ता पक्ष का तो साफ तौर पर कहना है कि हमने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। 2 साल में विकास कार्यों को भी जो है सदन के पटल पर रखने की कोशिश भजनलाल सरकार करेगी, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। अब इन मुद्दों को जो है मुद्दे भी जब सदन में उठेंगे तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देगा। लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि विपक्ष ने तो पूरी रणनीति बना ली है। युवाओं के मुद्दे हो, चाहे अपराध का मुद्दा हो, अपराध के मुद्दे पर लेकर बीते दिनों जिस तरह भजनलाल सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा था कि राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों से जो है जांच एजेंसियां आती है, लेकिन राजस्थान पुलिस को पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का मुद्दा भी विपक्ष सदन में उठा सकता है और सत्ता पक्ष को घेर सकता है। इसके साथ साथ ही तबादला नीति को लेकर भी लगातार अमूमन देखने को मिलता है, जब भी सदन आहूत होता है तो तबादला नीति को लेकर लगातार जो है मांग उठती है। जो शिक्षक है वो सड़कों पे उतरता है, अलग अलग शिक्षक संगठनों की ओर से धरने प्रदर्शन किया जाता है, और जब कोई सरकार विपक्ष में होती है तो इस मुद्दे को लगातार बुलाने की कोशिश की जाती है और इस मुद्दे को सदन में भी उठाया जाता है। तो निश्चित तौर पर इस बार भी तबादला नीति को लेकर सदन में विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष से मांग की जाएगी, तबादला नीति जारी की जाए, तबादला नीति पर मंथन किया जाए। जिस तरह से विपक्ष लगातार इस बात की रणनीति भी बना रहा है और लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली कह चुके हैं कि इस बार हम सरकार को दबाव में लाएंगे, सरकार से तमाम सवाल पूछेंगे, चाहे वो किसी तरह का मुद्दा हो, मनरेगा का मुद्दा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, अन्य जो भी मुद्दे हैं या युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हो। कहा जा सकता है कि पिछली बार भी सदन पूरी तरह से हंगामेदार रहा और कहीं ना कहीं पिछली बार गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक चांदना का निलंबन, उनके साथ कई विधायकों का निलंबन भी हुआ था। अब गोविंद सिंह डोटासरा शायद वापस आ जाएंगे और ये बड़े मुद्दे हो सकते हैं राजस्थान की इस राजनीति को लेकर, राजस्थान विकास को लेकर। कोई बजट सत्र राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कहीं ना कहीं और कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर अवैध खनन की बात भी लगातार कही जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि अवैध खनन का मामला हो या अरावली के 20 जिलों में अवैध खनन को लेकर जिस तरह विभाग की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है उसका मामला हो, चाहे बजरी माफियाओं का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को विपक्ष सदन में रखेगा। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये भी उठता है कि युवाओं की बात, यानी कि भर्तियों को लेकर जिस तरह एक के बाद एक आरोपी जो है एसओजी की रडार में आ रहे हैं, इस मुद्दे को भी बुलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है जब पेपर लीक के मामले निकल कर सामने आ रहे तो हम ही कानून लेकर आए थे और कांग्रेस कानून लेकर आई थी, उस वक्त विपक्ष के तौर पर भाजपा ने हंगामा किया था। अब इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश भी की जाएगी। इसके साथ साथ देखिए, बीते दिनों जिस तरह विधायक नीति भ्रष्टाचार का मामला उठा था, लगातार जो 3 विधायक थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बीटीपी के विधायक से भी पूछताछ की जा रही है। इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश भी निश्चित तौर पर दोनों ही प्रमुख पार्टियां यानी कि भाजपा और कांग्रेस सदन में करेगी। हालांकि हर कोई इस विधायक निधि भ्रष्टाचार के मामले में कह रहा है कि हमने जांच करने के लिए कमेटी बता दी है। कांग्रेस ने भी कमेटी बैठाई, इसके साथ साथ भाजपा ने कमेटी भी बैठाई। सदाचार कमेटी अपनी रिपोर्ट करेगी, जो जांच एजेंसी है वो तथ्य पेश कर रही है, एफएसएल से जांच करवा रही है। इन मुद्दों को निश्चित तौर पर बुलाने की कोशिश की जाएगी और निश्चित तौर पर ये जो सदन जब आहूत होगा तो ये सदन कहीं ना कहीं हंगामेदार देखने को मिलेगा। पांडे जी, एक बात और है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बैठकें ले रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के साथ बैठकें वो ले रहे हैं,
बजट के लिए संभावना तलाश रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सीएमआर में मीटिंग उनकी हो रही है, तो इस बजट को लेकर वो तमाम चीजें एक तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। आज अमित शाह यहाँ दौरे पर रहे हैं, अमित शाह ने पूरा दौरा किया है, सीएमआर भी पहुंचे हैं, बड़ी मुलाकात उनकी भी है। और कहीं ना कहीं पुलिस अकादमी को लेकर 2 दिन का लगातार वो सम्मेलन भी चला और वहां पर जाकर पुलिसिंग को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब ढांचे को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे वो उठे भी हैं। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री खुद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो ये बजट में कुछ नया भी मिल सकता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर एक सौगात का पिटारा यहाँ जरूर खुलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से एक सौगात हर वर्ग को दी जा सकती है, यानी कि युवाओं की बात करें, युवा वोटर्स राजस्थान में काफी ज्यादा हैं और हर कोई पार्टी जानती है कि अगर युवा वोटर्स को साधना है तो निश्चित तौर पर उनको सौगात देनी होगी। तो कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि बेरोजगार युवाओं को सौगात मिल सकती है भर्तियों की। इसके साथ साथ ही देखिए, बीते दिनों किरोड़ीलाल मीणा इन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाया था और अपनी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, तो निश्चित तौर पर किसानों को भी कहीं ना कहीं सौगात मिल सकती है। राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आगामी दिनों में पंचायत और निकाय चुनाव है, तो ऐसे में जो कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी, उनकी नाराजगी सरकार पर भारी ना पड़ जाए, तो उनकी समस्याओं का निस्तारण करने को लेकर भी जो है बजट में घोषणा की जा सकती है। क्योंकि तमाम जो राज्य कर्मचारी संगठन है एक जाजम पर आ गए हैं, उनकी ओर से चेतावनी दे दी गई है, एक महारैली निकाली जाएगी, सरकार को घेरा जाएगा। लगातार सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन अब सुनवाई नहीं, केवल काम मांगते हैं राज्य कर्मचारी। मंत्रालय कर्मचारियों का अलग मुद्दा है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मंत्रालय कर्मचारी भी लगातार मांग कर रहे थे ग्रेड पे बढ़ाने की, वेतन विसंगतियों की, और उस वक्त मुझे अभी भी याद है, उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी, मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से मंत्रियों के आवास के बाहर चश्मा नोटिस जारी किया गया था कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब 2 साल भजनलाल सरकार को बीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं मंत्रालय कर्मचारियों को मनाने की कवायद भी की जाएगी, उनको सौगात भी है कहीं ना कहीं जो है यूँ कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार की ओर से दी जा सकती है। इस तरह से पिछली बार एक विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी चुनौती थी, दोनों पक्षों को साथ लेकर किस तरह से चलते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो अब की बार का जो विधानसभा सत्र होगा, वहाँ वो जो मुद्दा था कैमरे का एक्सेस की बात लगातार चले कि हिडन कैमरे लगा दिए और इस मुद्दे को उठाया था। सदन में भी तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो टीकाराम जूली के नेतृत्व में बैठे रहे और तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से मुद्दे लेकर विपक्ष आया था। विपक्ष की मुद्दे को और विपक्ष की रणनीति को कैसे देखते हैं कि विपक्ष क्या इस बार फिर से उसी तरह से घेर पाएगा? देखिए, सदन आउट होने से पहले खुद स्पीकर की ओर से लगातार जो अधिकारी है उनसे बैठक रखी जा रही है और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जिस विभाग का पर्सन लगेगा सदन में, उस विभाग के अधिकारियों को पहुंचना होगा और अनुपस्थित ना रहे अधिकारियों को, इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि समय कम बचा है विधानसभा आउट होने को लेकर, ऐसे में मुख्य सचिव की ओर से भी लगातार ताबड़तोड़ मॉनिटरिंग की जा रही है, विभाग के अधिकारियों से बैठक रखी जा रही है और फाइलें तैयार की जा रही है। क्योंकि सदन में जब प्रश्नकाल लगता है, शून्यकाल लगता है, मंत्री जवाब पेश करता है, तो कहीं ना कहीं उसके विपक्ष की ओर से जब सवाल रखे जाते हैं तो जो सत्ता पक्ष है उसकी ओर से जवाब दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी भी दोनों ही पार्टियां करने में लगी है। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी फाइलों को तैयार करने में लगे हैं और निश्चित तौर पर हंगामा तो इसलिए भी होगा, पूर्व में जब सदन चला था तो कांग्रेस जो है वेल पे बैठ गई थी, धरने प्रदर्शन उनकी ओर से किए गए थे, सदन के बाहर भी जो है धरने पे कांग्रेस बैठ गई थी और लगातार आरोप लगाने में लगी थी। तो निश्चित तौर पर इस बार भी आरोप प्रत्यारोप का दौर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस पुरजोर तरीके से तैयार है अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एक रणनीति सी बना ली है। गोविंद सिंह डोटासरा भी पुरजोर तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं, टीकाराम जूली भी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं, जो विधायक है उनके साथ बैठक रखी जा रही है, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं कि किस विधायक को कौन सा मुद्दा उठाना है। तो विपक्ष की रणनीति तो पूरी है। अब जिस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक्टिव दिख रहे हैं, वो भी एक्टिव मोड पर आकर विधायकों से चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब विपक्ष सवाल रखेगा तो विधायक किस तरह उनके सवालों के जवाब दे। हालांकि सत्ता पक्ष को तो साफ तौर पर कहती आ रही है सदन में अगर मुद्दा उठेगा तो उसका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पुरजोर। विधायक भी अपने आप में कम नहीं है, पिछली बार से रविंद्र भाटी को देख ले या फिर बाप पार्टी के विधायकों को देख ले, लगातार सवाल वो खड़े करते रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार के लिए भी कई चुनौतियां इस बार फिर से रहने वाली है। निश्चित तौर पर देखिए, सदन जब आउट होगा तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए चुनौती जरूर है कि बजट में किस वर्ग को सौगात दी जाए, कौन सा वर्ग निराश होता है उसको कैसे साधा जाए, क्योंकि चुनाव पास में है। अगर ऐसे में कोई एक वर्ग नाखुश होता है, किसी एक समाज को अगर कोई सौगात नहीं मिलती है, क्योंकि जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश भी बजट में की जाती है कि किस वर्ग को सौगात दी जाए, महिलाओं को क्या सौगात दी जाए, कितना उनका रसोई का बजट बिगड़ा है और कैसे उसको पटरी पे लाया जाए, आमदनी किस तरह बढ़ाई जाए। बीते दिनों समिट हुआ था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साफ तौर पर कह रहे थे कि रोजगार के आयाम खुलेंगे, निवेशक आए हैं। हालांकि पूर्व में भी समिट हुआ था जब निवेशक
तक जो है यहाँ पर निवेश करने नहीं आए, समिट में आए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि निवेशक अब मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अब इस बार जो समिट हुआ इससे उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं इस समिट के कार्यक्रम को लेकर, निवेशकों को लेकर भी सदन के पटल पर बड़ी घोषणा हो सकती है। देखिए, बड़ी चर्चा है इस 28 जनवरी के बजट सत्र को लेकर, और इसी को लेकर चर्चाएं हमने की है, और कई चुनौतियां सरकार के सामने है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी इस बार पूरी तरह से कहा जा सकता है कि चुनौतियों भरा ये पूरा विधानसभा सत्र हो सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये रणनीति बना रहा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए और तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो अवैध खनन के मुद्दों, कानून व्यवस्था को लेकर हो, तबादलों को लेकर हो। ऐसे में सरकार की तैयारी पूरी है। ये देखने को आगे जब विधानसभा सत्र होगा तो उसमें देखने को मिलेगी कि फ्लोर जो मैनेजमेंट है सरकार का वो किस तरह से होता है। और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल इस तैयारी में जुटे हुए हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं और फाइलें तैयार की जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि कई मंत्रियों को लेकर तमाम चर्चाएं लगातार है कि किस तरह से कई चीजें जो सामने आई थी, कहीं ना कहीं अरावली का एक बड़ा मुद्दा भी कांग्रेस के लिए हो सकता है, क्योंकि उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पकड़ना पड़ा था बीजेपी को। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले सत्र में हंगामादार हो सकता है, और विधानसभा अध्यक्ष दोनों ही पक्षों को साथ लेकर किस तरह से चलते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। जयपुर से मैं दशरथ सिंह।